नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल सक्सेस बुक में। इस सेशन में हम 8 से 15 फरवरी 2024 के गिरराज न्यूज़पेपर को डिस्कस करेंगे और इसमें हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स भी रहेंगे और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर भी रहेंगे। इसके अलावा जो फर्स्ट पार्ट है फरवरी महीने के गिरराज न्यूज़पेपर का, उसे ऑलरेडी कवर कर दिया गया है। तो उसका जो लिंक दिया गया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके अलावा इस सेशन की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया हु हैज़ बीन टेकन चार्ज एज चीफ हाइड्रोग्राफर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया, जिन्हें भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार सौंपा गया है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रहने वाले लोचन सिंह पठानिया, जो कि वाइस एडमिरल हैं, इन्हें जो है भारत सरकार का चीफ हाइड्रोग्राफर बनाया गया है। इसके अलावा अगर आपसे इनकी एग्जैक्ट प्लेस पूछा जाए कि कहाँ के रहने वाले हैं ये, तो कांगड़ा जिले के शाहपुर के ये रहने वाले हैं। बेसिकली ये कांगड़ा जिले के शाहपुर के हैं और भारत सरकार में इन्हें चीफ हाइड्रोग्राफर के पद पे नियुक्त किया गया है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड हाउ मेनी डेज ऑफ मैटरनिटी लीव टू कुक कम हेल्पर अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1962। कुक कम हेल्पर को मातृत्व लाभ अधिनियम 1962 के तहत कितने दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत जितने भी महिलाएं जो कि कुक और हेल्पर का कार्य करती हैं, उन्हें जो है मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव दी जाएगी और ये लीव जो है 180 दिन की दी जाएगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी हमारे पास 180 डेज। और ये जो लीव दी जाएगी, ये जो अवकाश प्रदान किया जाएगा, ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1962 के अंतर्गत किया जाएगा। Recently, which young scientist from Himachal has been honored with the Young Researcher Award in 2023 in Japan? हाल ही में हिमाचल के किस युवा वैज्ञानिक को जापान में यंग रिसर्चर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है डॉक्टर पंकज अत्री। डॉक्टर पंकज अत्री ये सिरमौर के रहने वाले हैं और इन्हें जापान में यंग साइंटिस्ट इसका अवार्ड दिया गया है और इन्हें जो है इस अवार्ड का जो एग्जैक्ट नाम है वो है यंग रिसर्चर अवार्ड 123। यंग साइंटिस्ट बने हैं और अवार्ड का नाम है यंग रिसर्चर अवार्ड 123। ये इन्हें अवार्ड दिया गया है। ये भी याद रखिए कि सिरमौर के रहने वाले हैं ये। At which place in Himachal Pradesh will the state's first सुखाश्रय आदर्श ग्राम कॉम्प्लेक्स बी बिल्ट? हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर प्रदेश का पहला सुखाश्रय आदर्श ग्राम परिसर बनेगा? तो हिमाचल प्रदेश के लुथान में, लुथान जो है ये ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है और वहाँ पर हिमाचल प्रदेश का पहला सुखाश्रय आदर्श ग्राम परिसर बनाया जाएगा और लगभग जो है 93 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। 93 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। ये भी याद रखिए, ये ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। Which लोक अदालत्स have been started by हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू सेटल द रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स ऑफ द कॉमन पीपल? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आमजन के राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे हेतु किन लोक अदालतों को आरंभ किया गया है? देखिए, हिमाचल प्रदेश के जो आम लोग हैं उनके काफ़ी राजस्व संबंधी मामले होते हैं और उनके निपटारों के लिए लोक अदालतों का निर्माण किया गया है। और इन लोक अदालतों का नाम क्या है? इनका नाम है विशेष इंतकाल राजस्व लोक अदालतें। ये शुरू की गई हैं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। विच विलेजेस इज द गवर्नमेंट गोइंग टू इस्टेब्लिश टू इंट्रोड्यूस टूरिस्ट टू द कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश? पर्यटकों को हिमाचल की संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए सरकार ने कौन से ग्राम स्थापित करने जा रही है? तो पर्यटक जो हैं वो हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए आते हैं और उन्हें हिमाचल की जो कल्चर है, हिमाचल की जो संस्कृति है, उससे रूबरू कराने के लिए कुछ विलेजेस बनाए जाएंगे, कुछ ग्राम बनाए जाएंगे। उन विलेजेस का नाम, उन ग्राम का नाम रखा जाएगा पर्यटक पर्यटक ग्राम। पर्यटक ग्राम जो है ऐसे गाँव होंगे वहाँ पर जो है जो टूरिस्ट आएंगे उन्हें हिमाचल के कल्चर से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। At which place in district Kangra is a state-of-the-art automatic milk processing plant being established? जिला कांगड़ा में किस स्थान पर अत्याधुनिक स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो कांगड़ा जिले के ढगवार में ये जो है ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है इस्टेब्लिश किया जा रहा है। याद रखिएगा, कांगड़ा जिले के ढगवार में इसे इस्टेब्लिश किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। अंडर द राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम
What percentage of subsidy will be provided for setting up solar energy projects of 1 megawatt in the second phase? राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत दूसरे चरण में 1 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है? देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो स्टार्टअप के लिए भी सब्सिडी प्रदान कर रही है। अगर हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत कोई 1 मेगावाट तक का सोलर प्रोजेक्ट जो है इस्टेब्लिश करेगा तो इसे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 40% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। याद रखिएगा, 40% की सब्सिडी जो है ये प्रदान की जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इन विच ईयर द फर्स्ट ट्यूलिप गार्डन ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज ओपनड इन पालमपुर? हिमाचल प्रदेश का पहला ट्यूलिप गार्डन पालमपुर में किस वर्ष खोला गया था? देखिए, हिमाचल प्रदेश का जो पहला ट्यूलिप गार्डन है वो सभी को पता है, वो है पालमपुर में। क्वेश्चन ये है कि ये कौन से वर्ष में खोला गया था? तो फरवरी 2022 में इसे शुरू किया गया था, इसे स्टार्ट किया गया था। और इसके जो ट्यूलिप हैं उनका जो है उनको कहाँ पर लगाया गया था सबसे पहले? तो उनकी जो प्लांटेशन की गई थी सबसे पहले, उनका निर्माण जो किया गया था वो लाहौल स्पीति में ही किया गया था। उन्हें कहीं और से इंपोर्ट नहीं किया गया है, उन्हें लाहौल स्पीति में ही सबसे पहले लगाया गया था और वहाँ से शिफ्ट करके इन्हें जो है पालमपुर में आगे ग्रो किया गया था। फिर सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज़ बीन बिल्ट ऑन विच रिवर? सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना जो है इसका निर्माण शुरू हो चुका है और इसे सतलुज नदी पर बनाया जा रहा है। इसके अलावा ये जो बांध परियोजना है, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना, इसे सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के अंतर्गत इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया है और इसकी क्षमता जो है वो है 382 मेगावाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 382 मेगावाट जो है इसकी पावर कैपेसिटी है, पावर जनरेशन कैपेसिटी है, क्षमता है। और इस प्रोजेक्ट की जो अनुमानित लागत है वो है 2614.51 करोड़ रुपए। ये इसकी अनुमानित कॉस्ट है, अनुमानित लागत है। और एक कंपनी है जिसका नाम है ऋत्विक प्रोजेक्ट्स, उसके द्वारा इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन प्रोविजन्ड फॉर हिम गंगा स्कीम? हिम गंगा योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो हिम गंगा योजना के लिए लगभग 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ड्यूरिंग विजिट ऑफ ज्वालामुखी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट 11 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वर इनॉग्रेटेड एंड फाउंडेशन स्टोन्स वर लेड एट द कॉस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी करोड्स? जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान लगभग कितने करोड़ की लागत से 11 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए गए हैं? तो हाल ही में जो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र दौरे पे गए थे और वहाँ पर लगभग 11 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका उद्घाटन इन्होंने किया और फाउंडेशन स्टोन रखा। तो लगभग इनकी जो कॉस्ट है वो है 205 करोड़ रुपए। ये हमारे कुछ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर 3 ईयर्स? 3 वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये कहाँ पर है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ये नीदरलैंड के हेग में है। याद रखिएगा, नीदरलैंड के हेग में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इसके 3 वर्ष के लिए प्रेसिडेंट बने हैं, उनका नाम है नवाफ सलाम। नवाब सलाम ये लेबनान के रहने वाले हैं और 3 वर्ष के लिए इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ ओडिशा? किसे ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ओडिशा के जो नए राज्यपाल बने हैं वो हैं रघुवर दास। रघुवर दास जो है नए राज्यपाल बने हैं ओडिशा के। वेयर वाज द 16th एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड? 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कोची में। कोची जो केरल में है और 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है कोची में किया गया था। जमरानी डैम प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? केंद्र सरकार द्वारा मंजूर जमरानी बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो जमरानी बांध परियोजना जो है ये उत्तराखंड से संबंधित है। क्रिस्टोफर लग्जन हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? क्रिस्टोफर लग्जन को किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टोफर लग्जन। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा।
विच एल्बम रिसीव्ड द ग्रैमी अवार्ड फॉर द ईयर 2024 इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम। सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में वर्ष 2024 का ग्रैमी पुरस्कार किस एल्बम को मिला है? देखिए, ये भारत से संबंधित है और आप इनको तो जानते ही होंगे, ये हैं शंकर महादेवन। काफ़ी फेमस सिंगर हैं ये, और इन्हीं की एक एल्बम है जिसका नाम है दिस मोमेंट शक्ति, और इसके लिए जो है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड इन्हें दिया गया है ग्रैमी पुरस्कार में। व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द गोल पोस्ट इन ए हॉकी फील्ड? हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होती है 3.66 मीटर। हु वाज द फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट के कप्तान कौन थे? तो ये थे सी.के. नायडू। सी.के. नायडू जो थे पहले टेस्ट क्रिकेट के कप्तान थे भारत के। अच्छा, कमेंट बॉक्स में एक आंसर दीजिएगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि अभी प्रेजेंट में भारत के टेस्ट के कप्तान कौन है? टेस्ट मैच के कप्तान कौन है भारत के? क्रिकेट की बात की जा रही है तो टेस्ट क्रिकेट में कप्तान कौन है हमारे पास इंडिया के? इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। एक्यूमुलेशन ऑफ विच सब्सटेंस इन द मसल कॉजेज फटीग? मांसपेशियों में किस पदार्थ के एकत्र होने से थकान होती है? देखिए, मांसपेशियों में अगर लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाए तो थकान महसूस होती है, थकान होती है। व्हेन वाज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ब्रिक इस्टेब्लिश? ब्रिक नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना कब की गई थी? देखिए, अभी जो है ये है ब्रिक्स, अभी जो है ये है ब्रिक्स, लेकिन पहले क्या था? ये पहले था ये ब्रिक, क्योंकि इसमें साउथ अफ्रीका को ऐड नहीं किया गया था। इसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। बी का मतलब है ब्राज़ील, आर का मतलब है रशिया, आई का मतलब है इंडिया, सी का मतलब है चाइना, और एस का मतलब है फिर साउथ अफ्रीका। अच्छा, ये आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि साउथ अफ्रीका को कब ऐड किया गया था ब्रिक में। ठीक है, ब्रिक से ब्रिक्स कब बना था, कौन से वर्ष में बना था, कौन से ईयर में ये बना था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। विच इज़ दी लार्जेस्ट लिग्नाइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोल जो है ये प्रोड्यूस किया जाता है तमिलनाडु में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो ये थी हमारी सेकंड वीक फरवरी के गिरिराज न्यूज़पेपर की डिस्कशन। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेशन की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।